आप सभी को नमस्ते। आप सभी को स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। तो आज हमारा था 1 ओवर का टूर्नामेंट। तो मैं टूर्नामेंट खेलने आ रखा था अपने टर्फ में, जिस तरीके से हम यहाँ पे खेलने आते हैं जब भी मुझे टाइम मिलता है संडे संडे। तो यहाँ पे दे दनादन शॉट खेल लेते कि सारी टीम इसी दिन इकट्ठा हो पाती है। थोड़ा लेट हो गया व्लॉग आने में, थोड़ी इमरजेंसी में था, आजकल इधर से उधर भाग रहा था। तो ये हमारे यस भाई की 40 एक्सी हमारी। इसके बाद यहाँ पे हुआ सफ़र स्टार्ट। तो हमने यहाँ पे करी ऊबर से हम पहुंचे करते हो। तो यहाँ पे भाई को मैं बता रहा था, ऊबर वाले भाई को, देखो भाई मेरा चैनल है, प्रमोशन नहीं रुकना चाहिए लाला, प्रमोशन तो कंटिन्यूसली चलना चाहिए। तो भाई से मैंने कराया अपना चैनल सब्सक्राइब, भाई को दिखाया अपने व्लॉग। भाई कह रहा है आपके व्लॉग जरूर देखेंगे। रास्ते भर बकैती काटते हुए हमने एंजॉय करा पूरा सफ़र और बहुत आया था मज़ा। तो मैं दिखा रहा था भाई को, देखो भाई ये करके सारे व्लॉग मेरे। तो भाई ने कहा भाई जरा चला दो व्लॉग। तो भाई की एक्साइटमेंट देख के मैं ज़रा खुश हो रहा था। मैं कहा देखो भाई आपके लिए तो मैं व्लॉग पक्का चलाऊँगा। तो भाई के लिए अपने लगाया व्लॉग एनुअल डे वाला मैंने। उसमें आई थी एडवर्टाइजमेंट देख के भाई कहते भाई आपको पैसे मिलते हैं। ये सुन के थोड़ा सा दुख हुआ कि कुछ चाहने वाले मेरी वीडियोस को कंटिन्यू से देख नहीं रहे, जिससे मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो पा रहा। तो सफ़र में निकल चुके थे। जब भी दिल्ली देहरादून हाईवे में आता पता नहीं क्यों मन करता है वीडियो बनाने का। और फिर से हमने बना ली वीडियो। इतना सुंदर नज़ारा लग रहा था भाई साहब, मतलब हमारे एरिया के तो रातों रात रेट बढ़ गए। मतलब मज़ा ऐसा ही आ गया सफ़र में। तो कैब के अंदर बकैती कट्टे हुए कैब में रास्ता काट रहे थे। तो हमारे अविनाश कह रहे सब्सक्राइब कर दिया करो थोड़ा सा। तो मैंने कहा थैंक यू। कुछ कमेंट करने को भी कह रहे थे, मैं जो कमेंट करोगे तुम पे भी लगेगा, याद रखना। तो उन्होंने अपने शब्द बदल दिए। ये बातें सुन के हमारा ऊबर ड्राइवर बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था, हंसे पे हंसे जा रहा था। फिर हम फाइनली पहुँच गए अपने ट्रफ में। बहुत 1.5 घंटे का रास्ता लगे, वहाँ पर सदा में बहुत तगड़ा ट्रैफिक था। जैसे यहाँ पहुँचे भाई, यहाँ पर ठंड का एहसास हो, क्योंकि थोड़ा खुला एरिया नोएडा का। बहुत गंदी ठंड लग रही थी, हाथ पैर कब कपाने लग गए थे भाई, इतना ठंडा हो रहा था यहाँ पे। मुझे तब एहसास हुआ ठंडा है मौसम। तो आग लकड़ी उकड़ी सेके थे, सामने से हमारे संदीप भाई आ रहे थे हल्के होके। तो बता रहे थे हमारा वजन घट रहा है। तो मैंने कहा हल्के होंगे तो वजन घटेगा ही। तो ये हमारे स्पोर्ट्स पीटीआई क्या कर रहे थे, मैं सोचूं सबसे बॉल उछाले जा रहे, नीचे करे जा रहे, टाइम पास करे जा रहे हैं। तो किसी ने नेट के ऊपर लाहौरी जीरा फेंक रखा था, वो देखिए। तो लाहौरी जीरा हटाने की पूरी कोशिश कर रहे थे हमारे पीटीआई अविनाश सर, पर कोशिश मुमकिन नहीं हो पा रही थी। कोशिश करने वाली की हार नहीं होती, मैं मोटिवेट कर रहा था और ये निशाना लगा और ये थोड़ी सी उछली। लगातार कोशिश करते रहे, फिर बीच में आ गए हमारे अनीस सर ने कहा भाई अब तुम्हारा भाई करके दिखाएगा। एंड में आके अटक गई भाई साहब, लेकिन एंड में फाइनली निकल ही गई थी वो। दोनों प्लेयरों ने दबा की कोशिश करी, मैं तो साइड में खड़ा रहा। मैंने कहा फालतू की कोशिश नहीं करता मैं भाई, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट हुआ हमारा मैच। मैंने पहन के तो वाले जूते भाई, फॉर्मल जूतों में मेरा जो पैर फिसला भाई, मेरी आत्मा अंदर से बाहर आ गई थी। मैंने कहा मैं तो गया। इसके बाद भाई साहब मैच स्टार्ट हुआ। मैच की थोड़ी प्रैक्टिस कर रहे थे, वार्म अप कर रहे थे। मैं कहा इस तरीके से खेलते थे, गली में खेलते थे बचपन में, वैसे खेलेंगे। 1 टिप आउट है, अगर आप सभी को रूल पता है तो रूल जरूर बताना। गली में जब खेलते हैं तो रूल क्या क्या होता है। 1 टिप आउट है, कैच आउट है, दीवार पे लगना आउट है, साइड में गई तो आउट है। तो इतने बड़े ग्राउंड में हम इस तरीके से खेल लेते, क्योंकि प्लेयर थे भी कम और बाकी प्लेयर भी आ रहे थे धीरे धीरे करके, कुछ जने दूर थे। तो इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे हो रहा था। गलती से मैं फॉर्मल पहनी आया, मेरी हो रही थी हालत ख़राब। बाद में सोचा उतारूंगा, मैं कहा छोड़ो साइड, कौन सा मैच में पैसे ही लग रहे हैं। पर टूर्नामेंट बड़ा भयंकर तरीके से हुआ, भयंकर लेवल में चला हमारा टूर्नामेंट यहाँ पे सभी का। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बॉलिंग चल रही थी। थोड़ा सा यहाँ पे अनीस सर ने शॉट लंबे लंबे मारे थे। मैं कहा मैं तो नहीं जाने वाला भाई। तो मैंने थोड़ा संदीप भाई से रिक्वेस्ट किया, भाई प्लीज़ बॉल दे दीजिए। तो संदीप भाई ने बॉल दी। तो यहाँ पे अविनाश सर कुछ बता रहे थे मेरे को स्कूल के बारे में। तो मैंने कहा चलो मज़ा आ रहा है स्कूल में। बोला भाई बिल्कुल मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे हमारे अनीस सर की बैटिंग जोरदार तरीके, दे शॉट पे शॉट बंदे ने लपेटे भाई साहब, ले बैंगल लेवल में शॉट मारे थे यहाँ पे। आप देख सकते हो क्या पोजीशन ली गई है, और ये एक्शन और ये फिर से शॉट। तो मैंने इन्होंने कहा कि भाई मेरी वीडियो बना देना। मैंने कहा चलो जी, एज ए कैमरामैन मैं अपना फ़र्ज़ पूरा निभाऊंगा। और मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा निभाया। और यहाँ पे अनीस सर के हर शॉट को मैंने कैप्चर करा। अनीस सर अच्छा खेलते हैं, बट यार हमसे ग्रेट है ही कौन। तो यहाँ पे आ चुकी थी हमारे लिए चाय देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। दीदी को देखा, दीदी को कहा दीदी राम राम, थैंक यू फॉर टी। तो यहाँ पे हमने चाय चटकाई, क्योंकि ठंड के मौसम में चाय का अलग ही स्वाद आता है। फिर यहाँ पे हम मैच अपना स्टार्ट करने वाले थे। सारे प्लेयर आ चुके थे एक करके, और बॉलिंग बैटिंग की हो चुकी थी स्टार्टिंग। और सबसे पहले हमारे यहाँ पे आ चुके थे अविनाश सर बॉलिंग करने के लिए। मील खेल लेते हैं यहाँ पे अनीस सर। तो अनीस सर ने पूरी 6 बॉल खेली और फील्डिंग हो रही थी बड़ी जोरदार। फील्डिंग तो हमारी क्रिकेट वही कर लेती पिच। सेकंड बॉल डॉट लगाते रहे। अविनाश हमारे भाई साहब खतरनाक ही बॉलर है। तीसरी बॉल भी डॉट की, छक्के की थी। आपको पता होगा कि 1 ओवर में होता। अब मैं आ गया था प्रोफेशनल बैट्समैन।
पहली बॉल मिस। मेरी बैटिंग थोड़ी सी कॉमेडी वाली हो गई थी। थोड़ा ऐसे नहीं कि मैं बहुत बेकार खेलता मैं सही हूँ, मुझे भी पता है, लेकिन थोड़ा सा ना हाथ नहीं खुल रहा था। अब इसे बहाना कह लो या कुछ भी कह लो, मैं भी नहीं कह सकता। ये टकाई अलग, ठीक है। नो बॉल थी, मैंने फ्री हिट की डिमांड करी। यहाँ पे सब चिल्लाने लगे नहीं नहीं फ्री हिट नहीं। तो उन्होंने कहा कोई नहीं करने दो, कौन से जा रहा है टिकेंगे। इस तरह की मेरी इंसल्ट कर रहे थे बहुत ज़्यादा। वो इंसल्ट मुझे फील भी नहीं हो रही थी। मैंने कहा बाहर में एक छक्के में बराबर कर दूंगा। भाई साहब तो बट्टा मार रहा था। जब अंदर रोने में आ जाता ना इस तरह की हरकतें करता, बट्टा मारता। ये देखो, ये तो हमारे यश से दूसरे पीटीआई, और खूब ज़्यादा इंजॉयमेंट हंसी मजाक चल रहा था। दबा के भाई साहब इतनी बकलोली की पूछो मत। और ये बोल्ड भाई साहब, ये देख रहे खुशी देख रहे बंदे, सबसे ज़्यादा मज़ा इसको मुझे बोल्ड करने में आता है। पता है ना, जब छक्के लगते तो दबा के लगते हैं। तो ये देखो, ये बेमानी पे उतर गया। अभी ये बोला फटाफट निकले सारे जने, नो पे नो, वाइट पे वाइट। इसको बॉलिंग मैंने सिखाई थी एक टाइम पर। तो यहाँ पे हमारे संदीप भाई आ चुके थे। संदीप भाई भी खतरनाक बैट्समैन है हमारे। बॉल डॉट नहीं जाने दी भाई संदीप भाई ने, हर बॉल पे शॉट 6। तो एक एक ओवर का मैच चल रहा था। मेरे तो 0 थे, अनीस सर के भी 0 थे, संदीप भाई की भी शायद 0 थे, एक 6 तो था मेरे ख्याल से, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो इन्होंने ये अपनी दिखाएंगे चाल। ये देखिए हमारे यश सर की सेक्सी चाल बिल्कुल ही। और अविनाश सर ने आते दे छक्के दे चौके इतने मार दिए भाई साहब कि अपने प्लेयर ही चेंज करना पड़ा था। 20 में आ चुकी थी रुकावट। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरे मुट्ठी में क्या है। तो बच्चे को अपने साइड के इन भाई के बेटे थे ये। मैच खत्म होने के बाद अविनाश सर द विनर, हमें पहले ही पता था कि अविनाश सर ही जीतेंगे। उसके बाद आ चुके थे हम नोएडा की मार्केट में कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि लगी थी भूख, बुकिंग हो चुकी थी स्टार्ट। तो भाई साहब ने सिर्फ मेरी वीडियो बनाई खाते हुए, ठीक है, कि यस साई के हाथ में कैमरा था। तो हमने खाने में भरपूर पूरा खाना प्रॉपर मंगाया था सभी जनों के, 5-6 जने एक साथ जने थे। उसके बाद चाय और मट्ठी रात का स्वाद लेते हुए, और रात के 12 बजे करीबन बुकिंग हुई ख़त्म। और बुकिंग होने के बाद थोड़ा सा हम फ्री होके निकले ऊबर में हो गई थी हमसे अर्टिका बुक। अर्टिका थोड़ी महंगी पड़ती है, छोटी गाड़ी मिलती नहीं है, बड़ी गाड़ी में जाना पड़ता है। तो हमने चलो कहा बड़ी गाड़ी कर लेते। फिर से जैसे हम हाईवे पहुँचे, फिर से मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और ड्राइवर इतने बड़ी है।